कि भाई ये तो मैं या तो दिमाग की लोगों की उपज कह सकता हूँ, या कुछ व्यापारी लोगों ने अपनी गाय को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, हमारे हरियाणा को नहीं कर पाए गोपालक। मतलब नस्ल सुधार करके आप हाँ उनको देंगे और बगैर किसी लालच के देंगे। हाँ 40 गोवंश है और एक अपने पास बैल है। अपने यहाँ की बस एक ही विशेषता है कि आप किसी भी गाय के पास जाओ और जाके उसको सहलाओ, उसके साथ मतलब खड़े हो, तो वो कोई उतावलापन या आक्रामकता नहीं दिखाती है। अपने पास 2 गायें ऐसी हैं जो 2 महीने तक पहले जो वहाँ थी घर पे तो बड़ी आक्रामक थी उनके पास, या वो बिल्कुल शांत स्वभाव की, जबकि हम कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं करते। अनूप पकड़ इसके थे। देखिए भाई साहब बिल्कुल आपका साथ आया ना, अनजान अनूप पति निश्चिंत हो गए, बैठ जाता नीचे बैठ गया, डरने की जरूरत नहीं ना भाई। बहुत शरीफ है जी, बिल्कुल स्वभाव से बहुत ही शरीफ है। ये इसके लिए बिल्कुल अनजान आदमी है, आपके साथ आया है ये, और इसको ये जानती नहीं है। और कोई तीसरा आदमी हो, चौथा आदमी होता है, 20 आदमी आकर के इसके पास बैठे, इसको नहीं पता है ये अपना ये करा है। ये सब से इसी तरह से नहीं करती है, जैसे तो नहीं कह सकता, सिर्फ 4-6 अंगल जो है ना ऊपर की परत इसकी उठती है। अच्छा, उसको 1 फुट भी उठ जाती हो भैया, हमने नापा तो है नहीं, और उसके अंदर से हवा गुजर जाती है। तो शुरुआत में हम ड्राइवर उस कारीगर के पास हमने जब भी आंधी आती तो 3-4 बार फोन भी किया है, ताकि यार ये तो उड़ेगा हमारी, तो मतलब ये समस्या होगी, लोग मतलब मजाक भी बनाओगे कि भाई तुमने तो ये अच्छा साइड बनाया, ये तो गया यार, फिर बांधने की जगह भी नहीं है। तो उसने हर बार ये कहा कि जी ऐसा नहीं होता है, ये 1/2 फुट तो उठेगा। हाँ 4-5 अच्छी तूफान आए, लोगों को खूब नुकसान भी हुआ है, टीन भी फटी है लोगों की, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धेनु धन में। तो हम आए हैं आज एक ऐसी गौशाला में जहां पर सारी अवधारणाएं देसी गाय के बारे में आपकी गलत साबित हो जाएंगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि देसी गाय बहुत मारती है और दूध भी नहीं देती। तो यहाँ पर हमने जो देखा है वो हर एक गाय बहुत ही शांत स्वभाव की है, और यहाँ पर आते ही वो अपने आप ही ऑटोमेटिक शांत हो जाती है। इसका क्या राज है वो भी हम जानेंगे। और दूसरा, यहाँ पर रोड साइड की भी पकड़ी हुई गाय यहाँ पर आके दूध देती है और बिल्कुल शांत स्वभाव की है। कोई भी गाय यहाँ पर आप हाथ लगा के, कोई भी अनजान व्यक्ति भी अगर उसके थन पकड़ के दूध निकालना भी चाहे तो वो भी निकाल सकता है। तो ये राज, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या ये बात सच है? तो आइए आज जानते हैं इसी बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ के पशुपालक से। तो आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे अध्यापक से जो कि हैंडीकैप होते हुए भी उन्होंने काफ़ी अच्छा गौ संरक्षण किया है। रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए, आपके गांव का नाम और ये सब। मेरा नाम मास्टर प्रीतम और गांव का नाम कलिंगा, और कलिंगा गांव भी कोई साधारण गांव नहीं है। पंडित नेकी राम जो फ्रीडम फाइटर हैं उस पावन धरा पर हमारा जन्म हुआ है, और ये डिस्ट्रिक्ट भिवानी में है, पहले ये रोहतक में आता था, हरियाणा। ठीक है सर। तो सर आप वैसे प्रोफेशन से आप क्या करते हैं, थोड़ा इस बारे में और मैं प्रोफेशन से शिक्षक हूँ भाई साहब। अच्छा, मैं पीजीटी हिस्ट्री पोस्ट पर अपना हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। तो सर शिक्षक होते हुए मतलब आप मतलब इस तरफ रुझान कैसे हो गया आपका गाय वगैरह की तरफ? ये रुझान तो बाई बर्थ है, बचपन से है, क्योंकि गाय जो है वो मात्र एक पशु ना होकर के अपने आप में एक विज्ञान है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से जो है इस तरफ हमारा रुझान हुआ। मैं काफ़ी समय पहले जो है वो 2nd स्टेज के ट्यूमर से पीड़ित रहा हूँ, और वो उसके उपचार के दौरान जब मुझे कहीं सफलता नहीं मिली तो मैं पतंजलि से दवाई लेके आया था, और वहाँ जो है ना गाय गौमूत्र और ये गिलोय नीम ये सब औषधियों के साथ मैंने इस बीमारी का सामना किया, और इससे मैं ठीक भी रहा। उससे श्रद्धा थोड़ी सी और बढ़ गई। अच्छा, तो आपने सर ये गाय रखना कब से शुरू किया है? गाय तो मेरे जन्म से पहले से है घर पे। अच्छा, घर पे। लेकिन हाँ वो सुविधा अनुसार होती थी, और ये जो बड़े स्तर पे है, या यूँ आप यूँ कह इसको कि भाई ये गौपालन के उद्देश्य से है या गौ सेवा के उद्देश्य से है, ये 2014 से। तो सर अभी जो आपका मॉडल है, मतलब इसमें आप क्या करते हैं, मतलब कोई जैसे एज ए डेयरी फार्म टाइप है या क्या मोटिव क्या है आपका? मतलब देखिए भाई साहब, नाम तो जो आप उचित समझें और देखने वाले जो उचित समझें, मैंने अपनी तरफ से ऐसा कोई नामकरण किया नहीं है,
लेकिन यहाँ राजीव भाई दीक्षित की शैली से जो गौश्रद्धा है और जो गौपालन है और गौ माता के जो गुण हैं वो लोगों तक पहुँचे, लोग गौ माता से लाभ उठाएं और गौ माता की सेवा हो। फिलहाल तो अपना यही उद्देश्य है और उसी को लेकर के चल रही है। अब इसको वैसे हम यहाँ कोई दान चंदा या किसी तरह की कोई पर्ची काटना या किसी का कोई सहयोग, अगर कोई व्यक्ति विशेष आता भी है तो हम उसको ये कहते हैं भी जो गरीब गौशाला है उनको दान दो। ये हम आत्मनिर्भर है और परमात्मा की दया से, गौ माता की दया से ये हमें खिला रही है। तो हमें इस तरह की कोई मतलब असुविधा होती भी नहीं है। कोई खेत की ज़मीन है वहाँ से हरा चारा हो जाता है। और मैं अकेला नहीं हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हम 5 साथी हैं यहाँ और 5 गवर्नमेंट जॉब में। तो 5 सर घर के मेंबर हैं या कैसे? नहीं, हम तो सारे मित्र हैं, एक जाति विशेष के भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो मैं अलग परिवार से हूँ, मतलब यूँ लगा लो कि 500 के 500 अलग अलग परिवार से। हाँ, लेकिन प्रोफेशन एक ही है। प्रोफेशन भी एक नहीं है। मैं शिक्षक हूँ, एक और साथी शिक्षक है, एक बैंक मैनेजर है, एक दिल्ली पुलिस में है, अच्छा, एक नगर निगम में है, यहाँ रोहतक। तो सर ये सब इतना कैसे हो गया? मतलब आजकल तो घर में भाई भाई की नहीं बनती, आप 5 जने कैसे? बस ये तो भाई साहब मैं कोई ज्यादा तो आपको नहीं स्पष्टीकरण दे सकता, या तो विधि का विधान है या परमात्मा चाहता है। हाँ जी, हाँ जी। या सबके विचार एक जैसे है। हाँ, सबके विचार एक जैसे हैं तो ये काम, हाँ, तो उन्हीं से हो सकता है। बाकी यूँ भी नहीं कि भाई इसके लिए हमने एक दूसरे से आग्रह किया हो। हाँ हाँ, भाई इकट्ठे बैठते थे और गोपालन था सबके घर। सबसे बड़ी बात ये भी है कि सबके घर में गाय हैं। हाँ, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ ना जी, कोई गांव में भी ये चलन खत्म होता जा रहा है। सबके हाथ में जो है ना दूध की डोली है और वो दूसरे घर से या कोई ऐसी जगह अपना दूध लेके आते हैं, काम खत्म। देखिए भाई साहब, इसके पीछे तो मतलब बहुत से कारण मैं मानता हूँ। मेरा व्यक्तिगत विषय है, मतलब मैं कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी अपनी सोच है वो आपके साथ साझी कर रहा हूँ। इसमें पहला तो मैं ये मानता हूँ कि आज की जो शिक्षा पद्धति है, आज के जो संस्कार है, आजकल लोगों की जो जीवन पद्धति है आराम प्रस्त है। सुबह उठना पसंद नहीं करते, शाम को देर रात तक जागते हैं, दूषित भोजन है और साहित्य भी आप ऐसा ही, मतलब आजकल जो है ना, मतलब रोज रूटीन में जो दैनिक जो हम देखते हैं टीवी के माध्यम से देखते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को चिन्हित करते हैं जिससे मतलब व्यक्तिवाद बढ़ता है, एकल परिवार की सोच बढ़ती है, व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ता है या व्यक्तिगत लाभ की तरफ व्यक्ति देखता है। हाँ जी, तो उस सोच ने मतलब लोगों को ऐसा बना दिया है। पशुधन तो गाय नहीं, पशुधन ही गांव से गायब होता जा रहा है। क्योंकि आदमी जो है ना वो आराम प्रस्त इतना हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि भी आज का जो वातावरण है उसमें व्यक्ति की जो सोच है उसमें नकारात्मकता ज़्यादा है। तो सर एक चीज़ और, आपकी मैंने गौशाला या जो भी कहें, आपने जो ये फार्म करके रखा है देसी गाय का, आप हरियाणा प्रदेश में हैं और जो गाय हैं भाई वो गिर भी है और दूसरी आपने साहिवाल भी रखी है, हरियाणा भी हाँ, होगी हरियाणा आपके है पास। 2, एक थार पार कर भी, हाँ जी, हाँ जी, राठी तो भी है। हाँ जी, हाँ जी, सब मिक्स हैं अपना। आप मतलब हरियाणा प्रदेश की गाय भी ज़्यादा रख सकते थे, ऐसा क्यों? देखिए भाई साहब, मेरी हरियाणा प्रदेश की गायों में पूरी श्रद्धा है और मैं ये भी मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की गायें किसी भी स्टेट की गाय से कम नहीं है, ना गिर से कम है ना साहिवाल से कम है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे अलग अलग ब्रीड रखने का शौक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भी आप भी, जैसे आजकल चलन है कि गिर की तरफ लोग ज़्यादा रुझान है, या उसमें कोई ज़्यादा आप मानते हैं कि मेडिसिनल कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज उसमें हैं उसके दूध? देखिए भाई साहब, ये आजकल बड़ा एक ट्रेंड सा चला हुआ है और ख़ास करके यूट्यूब के माध्यम से मतलब लोगों में एक पागलपन भी है और बहुत से लोग ठगी का शिकार भी होते हैं। राजस्थान की तरफ जाते हैं, गुजरात की तरफ जाते हैं और इतनी लंबी ट्रैवल करने के बाद आधी से ज़्यादा गायें तो वैसे ही ख़राब हो जाती हैं। और राजस्थान में तो खासकर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ मतलब लोग ठगी के भी शिकार हुए। गुजरात में भी होते हैं क्योंकि हर जगह अच्छे आदमी भी हैं, वहाँ बुरे आदमी भी हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि भाई ज़्यादा इनकी तरफ रुझान तो मैं सही नहीं मानता हूँ। मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ, एक बार मुझे भी शौक लग गया था, मैं भी गुजरात से बछड़ियाँ लेके आया था 6-7। लेकिन यहाँ रखने के बाद मैंने एक अपने पास गाय है राधा गिर की, उसने दूध भी खूब अच्छा दिया, मुझे कोई परेशानी भी नहीं आई है और वो दूसरी बार अब ब्याई भी हुई है। और अपने पास हरियाणा भी है, अपने पास थार पारकर भी है, राठी भी है।
तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये दूध के मामले में एक दूसरे से कोई सी कम है। ये अलग बात है कि हर ब्रीड में अच्छी दूध वाली गायें भी है, कम दूध वाली भी है, वो आपकी किस्मत है, आपका चयन है, आपका चुनाव है कि भाई आपको आप कैसी लेके आते हो या आपको मिलती कैसी है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विषय ये है कि भाई ये तो मैं या तो दिमाग की लोगों की उपज कह सकता हूँ या कुछ व्यापारी लोगों ने अपनी गाय को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, हम हरियाणा को नहीं कर पाए। अच्छा सर, सीधी अगर बात करें हम, मतलब आपने कोई आपका लालच भी नहीं है, मतलब इतनी गाय आप रख के करेंगे क्या इतनी सारी? देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये थी कि जो आपने प्रश्न किया इसके बारे में मैंने कभी विचार नहीं किया। हमने शौक के तौर पर रखी, इनकी संख्या आहिस्ता आहिस्ता भी हर वर्ष जो है हमारी गाय बच्चा देती है, तो हमने अभी आज तक जो अभी तक कोई गाय बेची नहीं है। हाँ। अगर 5-7 गायें हमारे यहाँ से गई है तो अपने मित्रों के पास गई है और वो मित्रता में ही गई है। तो अब जो है यहाँ हम आए हैं अप्रैल में, उससे पहले अपने यहाँ जो है ना घर पे रखते थे। तो वहाँ आने के बाद हमने एक उद्देश्य बनाया है कि भाई यहाँ थोड़ा नस्ल सुधार करेंगे और नस्ल सुधार करने के बाद जो अपने मित्र हैं, प्रेमी हैं, उनके घर तक जो है ना गायें पहुँचाएंगे। अब उद्देश्य ये। अच्छा, तो मतलब जो आपके जानने वाले हैं आप उनको देंगे? हाँ, जानने वाले हैं या कोई जरूरतमंद व्यक्ति है जो हमें लगता है भी गोपालक, मतलब नस्ल सुधार करके आप? हाँ, उनको देंगे और बगैर किसी लालच के देंगे। अच्छा। तो सर एक चीज़ और कि आपके फार्म पे हमने देखा कि गाय जो है काफ़ी मतलब शांत स्वभाव है हर एक गाय। हाँ, ये भाई साहब आप हर जगह विजिट भी करते हो, आपके चैनल से और भी वीडियो आती होंगी। तो अपनी जो यहाँ 40 गोवंश है और एक अपने पास बैल है। अपने यहाँ की बस एक ही विशेषता है कि आप किसी भी गाय के पास जाओ और जाके उसको सहलाओ, उसके साथ मतलब खड़े हो, तो वो कोई उतावलापन या आक्रामकता नहीं दिखाती है। उसका मैं तो यही मानता हूँ कि भाई इनके पास रहो, इनको सहलाओ और इनसे सने दो और सने लो। तो उससे जो ना अपने पास 2 गायें ऐसी हैं जो 2 महीने तक पहले जो वहाँ थी घर पे, तो बड़ी आक्रामक थी उनके पास। या वो बिल्कुल शांत स्वभाव की, जबकि हम कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं करते, ना हमारे पास कोई ऐसी विद्या है कि भाई हम एग्रेशन को शांति में बदल दें। बस वो इन्वायरमेंट का फ़र्क है, आप उसके नज़दीक रहते हो और उसको उस भावना से देखते हो तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। हमने तो ऐसा महसूस किया है। अच्छा, मतलब कोई स्पेशल कोई ऐसी ना स्पेशल ट्रीटमेंट है, ना स्पेशल हमारे पास खुराक है। वही हरा चारा, अनाज और ये जवार वगैरह जो है, जो अपनी यहाँ आम रूटीन में लोग देते हैं। तो फिर भी एक मुख्य कोई कारण, मतलब आपको क्या लगता है कि भाई क्या अगर कोई मतलब गाय रखता है तो? मुख्य कारण तो ये है कि भाई साहब, एक तो इनको थोड़ा सा बंधन से मुक्त रखो, थोड़ा खोलने की इनकी व्यवस्था हो। अच्छा। दूसरा ये हो कि भाई कम से कम 1-2 व्यक्ति इनके पास रहे और अकेलापन महसूस ना करे। और एक आप इनको कभी मतलब डराना, धमकाना या किसी चीज़ के लिए बाध्य करना, अगर आप इनको मतलब ऐसा कुछ नहीं करते हो और प्राकृतिक आवास में रखते हो और एक परिवार के सदस्य की तरह इनके साथ व्यवहार करते हो, तो गाय जो है वो मेरे हिसाब से तो शांत हो जाती है। मतलब थोड़ा चंचल स्वभाव तो होता ही है, चंचलता और एक अग्रेशन दोनों में नहीं, फर्क है ना? आपने भाई साहब व्यक्तिगत रूप से यहाँ इनके पास जाके देखा है तो आप भी बता सकते हो। जैसे अपनी हरियाणा गाय है। नहीं, अपने पास हरियाणा है तो नहीं हरियाणा है तो उसमें एक चंचल स्वभाव होना और एक होता है एग्रेसिव मारना, तो दोनों में तो फर्क है। हाँ, तो चंचलता तो आदमी का एक गुण है, एक मतलब यूं लगा लो कि इसके एनर्जी लेवल को भी दिखाती है चंचलता। मतलब जिस आदमी में थोड़ी सी एनर्जी लेवल होगी तो वो उछल कूद भी करेगा। पर हरियाणा में एनर्जी, आप मेरा तो अपना ये मानना है कि भी सब गायों में ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो वो उसका एक गुण है, वो उसका दुर्गुण नहीं है। और एग्रेशन जो है ना, वो देखो कुछ टाइम तो हम कह सकते हैं भी बच्चा देती है तो वो दूसरे आदमी पर भरोसा नहीं करती, सिर्फ मालिक पर भरोसा करती है। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बीत जाने के बाद तो लगभग जो है ना सबका स्वभाव शांत हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो हरियाणा भी भाई साहब आप प्रत्यक्ष जा करके देख लो, चाहे उनको मतलब उनके नीचे आप आंचल में बैठ जाओ, कोई समस्या ही नहीं है। तो सर दूसरा आपने बताया जैसे आजकल हर जगह ट्रेंड चल ही रहा है कि भाई कह रहे हैं देसी गायों से बीमारियां ठीक होती हैं। आपने भी बताया कि कुछ ट्यूमर नहीं, मैं तो आपके पास बैठा हूँ भाई साहब। 99 में मैंने सेकंड स्टेज का एरोस्टोमिया ट्यूमर था, उसको पोस्टमार्टम करवाया था RML हॉस्पिटल दिल्ली में। और इतना बड़ा था भाई साहब वो रीढ़ की हड्डी में कि मेरा जो बेल्ट से नीचे का हिस्सा है वो सेंसलेस हो गया था। और वो एक दिन में पोस्टपोन्ड भी नहीं हुआ था। मैं वो 2 दिन में जो 19-20 मई 1999 को मैंने निकलवाया है। उसके बाद मेरी 26 रेडियोथेरेपी हुई PGI रोहतक में।
और उसके बाद 2007 में वो फिर से रिकवर हो गया था और वो फिर एलोपैथी से ठीक भी नहीं हुआ। वो गौ माता और अपना जो प्राकृतिक उपचार है उसी से मैं ठीक हूँ। पतंजलि से मैंने दवाई ली। अच्छा अच्छा। तो ये तो मैं तो ये तो 100% मानता हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है कि भाई गोवंश के पास रहने से, गौमूत्र और गो दूध और लस्सी दूध के सेवन से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है और असाध्य रोगों से भी पार पाया जा सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अच्छा हाँ। तो सर दूसरा एक जो आपने ऊपर ये जो शेड का जो इंतजाम किया है, प्राकृतिक शेड जो आपके ऊपर हम देख पा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब। ये मतलब आपको कहाँ से ऐसा लगा कि भाई ये ऐसा शेड होना चाहिए और इसमें क्या फ़र्क है, मतलब और जो अपने टीन शेड हैं वो सस्ते भी पड़ते हैं? भाई साहब मैं ज़्यादा तो इस बारे में पहले नहीं जानता था। मैं राजस्थान में सालासर और श्याम जी के अक्सर विजिट करता रहता था। हर महीने लगभग चले जाते थे। अब तो 2 साल हो गए भाई, ये कोरोना की वजह से नहीं गए हैं। हाँ हाँ। तो मैंने ये राजस्थान की साइड देखी थी और एक जगह हम खाना खाने के लिए रुके थे, एक होटल में, भूख लगी थी तो वहाँ ये डला हुआ था छपरा और बाहर बड़ी ज़बरदस्त गर्मी थी। उसके अंदर बैठ के हमने खाना खाया तो बड़ा सुकून सा मिला। तो उसके बाद से फिर जब अपना ये यहाँ बनाने का भाई मन में आया तो फिर मैंने ये खोजना शुरू किया। तो जोधपुर में एक मुकेश भाई करके है, बंजारा जाति से, उससे संपर्क हुआ और उसने फिर ये अपना सेट तैयार किया। अच्छा, उनका कोई नंबर? हाँ उनका नंबर है और उनका कांटेक्ट भी है मेरे पास। वीडियो में बता सकते हैं कोई और बनवाना चाहे, मतलब? हाँ वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, आप स्क्रीन पर चला देना। अगर उनका नंबर कोई बनाना चाहे तो बड़े अच्छे इंसान है। हाँ। और एक बार मुझे थोड़ी सी एक दो जगह जो है वो थोड़ी सी इसमें दिक्कत सी महसूस हुई थी कि भाई हमारी गलती से मैंने टीन सेट बाद में लगवाया था। हाँ। तो टीन सेट वाले में जो बिल्डिंग की थी ना उससे वो पतंगे डलते हैं ना, उसे तिरपाल में एक दो जगह सुराख हो गए थे। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा यार तुमने छपरा तो बना दिया लेकिन इसमें तो पानी आ रहा है। तो वो बेचारा जोधपुर से आके भी आया भी मेरे पास दोबारा, जबकि उसकी पेमेंट सब कुछ हो गया था। और फिर भी वो देख के गया और उसने बताया बोला जी इस तरह गलती कर दी आपने। तो अच्छा आदमी मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा हाँ, अगर तो बनवाना इसका वैसे सर क्या खर्चा पड़ता है? सामान वामान सब उसका ही होता है कैसे? हमने जो उनसे कांटेक्ट किया था वो ये किया था भाई साहब कि ये 47 बाई 62 की लंबाई है इसकी। हाँ जी। तो हमने गाड़ी का किराया तो उसने अलग लिया था 19,000 रुपये हमारे से। उसके अलावा 50 रुपये फिट के हिसाब से उसने, स्क्वायर फिट के हिसाब से, तो वो एक कमरे की छत बनाई थी। और 70 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से ये ऊपर वाली छत, और 35 रुपये जो ये साइड लगी हुई ना, ये रेट था, जबकि सामान लेबर सब उसका था। अच्छा। गाड़ी का किराया हमने अलग से दिया। तो मोटा मोटी ये मतलब कितना स्क्वायर फुट होगा जिसके नीचे हम बैठे? ये लगभग मेरे हिसाब से 2700-2800 पड़ता है। एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा 2700-2800। क्योंकि 20 बाई 20 का एक कमरा था जो साइड में अपना बैठने का, उस पर भी यही छपरा है। तो और 62 बाई 47 का ये, तो ये 2,65,000 या 70,000 रुपये का। अच्छा टोटल जो इसमें खर्चा? हाँ वो खर्चा है। तो चलो ये कैलकुलेशन तो खैर समझने वाली है कि हाँ कितना है, वो जो भी आदमी वो अपना हिसाब लगा ले। 50 गायों के लिए लगभग ये इनफ है। हाँ सफिशिएंट। अच्छा। तो इसमें सर जैसे बारिश से तो चलो ये बचाव करेगा, लेकिन जैसे धूप में, गर्मी में, वो नहीं गर्मी में सबसे अच्छा है भाई। नहीं ऊपर तिरपाल खराब हो जाता है, वो 3 साल में चेंज करवाना पड़ता है। 3 साल में चेंज होगा? चेंज वो उसने मनाने से पहले भी बता दिया था कि जी इसके 3 साल में तो ये ऊपर वाला चेंज करवाना पड़ेगा, सिर्फ तिरपाल। 3 बारिश निकाल देगा? देखो भाई साहब अब तो अनुभव करके बताएंगे, अपने पास तो 6 महीने हुए हैं। जैसे इसका रिजल्ट आएगा आगे आपको बता देंगे। आज जो उसने बताया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ जी। 15 साल उसने लाइफ बताई है इसकी टोटल। अच्छा ऊपर क्या क्या है इसके? ऊपर इसके एक तो वाटरप्रूफ तिरपाल है। हाँ जी। और एक ग्रीन सा तिरपाल और डाला हुआ है जो इसको गर्मी को रोकता है। अच्छा मतलब वो तिरपाल को प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्ट भी करेगा और जो उष्मा होती है ना उसको डायरेक्ट अंदर आने भी नहीं देगा, गर्मी को भी रोकता है। अच्छा ग्रीन नेट जो बोलते हैं। हाँ एक चीज तो मैं बता सकता हूँ भाई साहब, 2-3 आंधी आ ली अच्छी, कई लोगों का खूब नुकसान हो लिया, तो भाई उसमें तो इसको कोई नुकसान नहीं। वेंटिलेशन प्रॉपर है, मतलब हवा क्रॉस हो जाती है। अब हालांकि शुरुआत में हमने भय भी लगे भाई, जब भी आंधी आती थी तो भाई हम इसकी तरफ देखते भी थे। और भाई थोड़े से भयभीत भी हुए हैं। और ये क्या है कि जब आंधी आती है तो 1-1.5 तो नहीं कह सकता, सिर्फ 4-6 एंगल जो है ना ऊपर की परत इसकी उठती है। अच्छा उसको 1 फुट भी उठ जाती है भैया, हमने नापा तो है नहीं, और उसके अंदर से हवा गुजर जाती है।
तो शुरुआत में हम ड्राइवर उस कारीगर के पास हमने जब भी आंधी आती तो 3-4 बार फोन भी किया है। हाँ जी, ताकि यार ये तो उड़ेगा हमारी तो मतलब ये समस्या होगी, लोग मतलब मजाक भी बनाओगे कि भाई तुमने तो ये अच्छा सेट बनाया, ये तो गया यार, फिर बांधने की जगह भी नहीं है। तो उसने हर बार ये कहा कि जी ऐसा नहीं होता है, ये एक आधा फुट तो उठेगा। हाँ, 4-5 अच्छी तूफान आए, लोगों को खूब नुकसान भी हुआ है, टीन भी फटी है लोगों की, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब तक ठीक है ये। बाकी आगे का जो अनुभव होगा भाई के साथ फिर शेयर कर लेंगे। बाकी अब तक ठीक है। ठीक है जी। और कोई आप विशेष कोई बात बताना चाहें आपके हिसाब से? विशेष बात तो ये है कि अपना एक साथी है मंजित यादव रेवाड़ी से, हाँ जी, वो भी ये बात कहता है और मैं भी ये बात कहता हूँ कि भाई गाय अगर आपको रखनी है तो रोड पे बड़ी अच्छी अच्छी गाय नमूने है। मेरे पास 2 गायें हैं, आप उनको उसमें वीडियो में दिखा भी देना। एक गंगा है, एक और रानी अभी लेके आए हैं। वो गंगा का तो हमने एक लैक्टेशन लिया है, उसने 13 लीटर के करीब दूध दिया है पहले ब्यात में। और वो रोड से पकड़ी हुई गाय है। अच्छा। तो लोग बाग जो है ना गाय के ऊपर खूब ठगी भी हो रही है, लोग पैसे भी लगा रहे हैं। और एक तरह से यूँ लगा लो कि भाई ये कोरोना की वजह से लगा लो कि गाय के प्रति लोगों का रुझान बढ़े है, तो इसका एक तरह से लोग ले भी रहे हैं, खरीद फरोख्त भी अच्छी हो रही है। तो अगर कोई व्यक्ति रियल में गोपालन करना चाहता है, कोई गरीब आदमी है, तो रोड पर भी बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ अपने देसी है, हरियाणा जिसको आप कह इसको थार पार कर, ये 2 तो अपने यहाँ खूब मिलती है। तो उनसे मैंने 2 बछड़ियाँ उन्हें पकड़ के मुझे दिए। एक तो एक का तो एक अभी पीछे छोड़ के गए हैं। और उनके घर में भी 5 गायें हैं, 500 की 500 का भी आप जाओ उस साइड तो कवर करना, 500 की 500 रोड से पकड़ी हुई है। और एक से एक यूनिक गायें हैं उनके पास, और एक भी बछड़ी ऐसी नहीं निकली है, चाहे तो भाई लक लगा लो भाई सब, या उनको कोई पहचान होगी तो मैं तो इतना नहीं बता सकता, लेकिन एक भी बछड़ी जो है वो नाकारा नहीं निकली है। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि भाई अच्छी सेवा और श्रद्धा से आदमी रखे तो गौ जो है वो किसी का भी मतलब अन्न पानी रखती नहीं। इसीलिए तो मेरे हिसाब से तो, हालांकि मैं कोई ये नहीं कि भाई किसी स्मृति में या वेद पुराण की पढ़ी हुई बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरा तो मानना यही है कि भाई पहली रोटी गाय को इसीलिए देते कि गाय नमक हराम नहीं होती। मेरा अपना मानना है, मेरा व्यक्तिगत विषय है। कोई आदमी भाई ये कहे कि भाई ये बात धर्म संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तो मैं किसी के साथ ये जोड़ भी नहीं रहा, लेकिन मेरा अपना मानना है। आजकल लोग जो हैं मतलब हर तरह से संपन्न होते हुए भी गाय को छोड़ते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि शहरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, आजकल गांव में भी कोई गाय या पशु रख के खुश नहीं है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई किसान या पशुपालक भाई कोई आपसे किसी तरह की कोई भी मदद चाहता है तो आप थोड़ा अपना कांटेक्ट नंबर साझा कर दीजिए, तो आपसे वो कुछ बात करके अगर कोई कांटेक्ट नंबर है भाई मेरा 9729535365। सर एक बार पूरा नाम और बता दीजिए। मेरा नाम मास्टर प्रीतम, गांव कलिंगा, जिला भिवानी, हरियाणा। और मैं आपके माध्यम से भाई साहब छोटी सी बात रह गई, हालांकि मुझे शुरुआत में करनी चाहिए थी। ये जो आप गोपालन की जज्बे की और ये जो धार्मिक मनोवृत्ति है, ये मतलब आदमी में एकदम से पैदा नहीं होती। ये बचपन से संस्कार है, आपके शिक्षक कैसे रहे हैं, आपकी संगत कैसी रही है, तो उन सब का एक मिला जुला रूप। आप बड़े अच्छे दिन आए हैं। आज मेरे गुरुजी भी यहाँ है, श्री दत्तात्रेय जी बड़म्बा से, और ये हमारे शिक्षक हैं। तो ये गुरुजी यूँ की मेहरबानी है जो हम इस लाइन में आए, और आज भी यही सोच है, क्योंकि ये 10वीं क्लास में हमें नैतिक शिक्षा अलग से पढ़ाते थे, एसएस और इंग्लिश के साथ। यूँ लगा लो कि आधा दिन गुरुजियों के साथ बीतता था। ये इनके दिए दिन है, या इनकी दी प्रेरणा है, या इनके रोपे हुए पौधे हैं जो आज इनके विचार हम में से फलीभूत हो रहे हैं। तो सर शिक्षक तो हमारे समाज की नींव ही होते हैं एक तरह से। तो सर आप कुछ बताना चाहें गाय के बारे में? अब गाय का डिस्कशन हो रहा है, तो आप कुछ गाय के लिए कुछ कहना चाहें 2 शब्द? मैं भी गाय के लिए 2 शब्द तो बहुत कम है। मैं भी गाय को बहुत महत्व देता हूँ। मैंने भी गाय रखी है। मैं गाय जैसे गाय का जो उसको गोबर कहते हैं, और उस गोबर, ये गाय की कोई भी छोटी मोटी चीज़ है, चाहे गौमूत्र लाओ, चाहे उसके गोबर लाओ, दूध लाओ, वो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है, दी बेस्ट है। और इसके साथ साथ इनके काम से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। इन्होंने गौ सेवा का जो लक्ष्य बनाया है, भगवान करे उस लक्ष्य में ये पूर्ण सफल हूँ। और
आगे भी इसी तरह करते रहें। इनका फिर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना धंधा अपनाया। एक समाज के लिए भी है, एक एज ए मानव के लिए भी है, और गाय से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। गौ की सेवा करना माता पिता के समान है। जैसे हम माता पिता की सेवा करना प्रथम कर्तव्य समझते हैं, उसी तरह गौ की सेवा करना भी हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। धन्यवाद। वो बताई। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम प्रार्थना करेंगे कि आप अपने काम में सफल हों। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देसी गोपालन को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये गाय जो है ये रोड से पकड़ी थी आपने, ये क्या नाम है इसका? रानी। अच्छा। और एक और गाय बता रहे थे इस साइड वो गंगा। ये गंगा है। ये भी रोड से पकड़ी हुई है। अच्छा। दूध वगैरह देती हैं या अभी नहीं? नहीं, अभी तो नाट रही है। अच्छा। रोड से पकड़ के लाए हैं आप लोग? हाँ, रोड से। हरियाणा पार्कर है। अच्छा, थार पार्कर। हाँ। और वो वाली जो है वो हरियाणा है। हाँ। अच्छा। और एक जो दो मारती थी जो गाय, वो परली साइड। एक तो इधर है ना, इधर है जी। एक राधा कौन सी है? गंगा जी ये भी। अच्छा, ये भी गंगा है। आज पहले मारती थी, अब बिल्कुल शांत है। अच्छा, बिल्कुल शांत हो गई है। और एक राधा वाली, राधा कौन सी है? राधा इस साइड है। गिर गाय है। अच्छा, गुजराती। ये राधा है। हाँ जी।